हेलो दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। सभी फिगर करोड्स में है। कंपनी की तरफ से कोई भी डिविडेंड या बोनस इशू नहीं हुआ। चलो देखते हैं सबसे पहले इनकम क्या निकल कर आती है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 37,594 करोड़, पिछले साल थी 36,920 करोड़, अब हुई है 38,500 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो वहां पर लगभग 4% की तेजी है। क्वार्टर वाई भी हल्की सी तेजी है। फिर देख लेते हैं इंटरेस्ट इनकम, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 30,970 करोड़, पिछले साल थी 30,953 करोड़, अब हुई है 32,274 करोड़। इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दोनों में बढ़ी है। फिर देख लेते हैं एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 13,744 करोड़, पिछले साल थी 13,606 करोड़, अब हुई है 14,287 करोड़। तो नेट इंटरेस्ट इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 55% की तेजी है। वहीं क्वार्टर वाइज देखा जाए तो उसमें भी लगभग 4% का जंप है। फिर देख लेते हैं बैंक के खर्चे, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 27,182 करोड़, पिछले साल था 26,392 करोड़, अब हुआ 27,624 करोड़। तो खर्चे भी लगभग कंट्रोल में ही है। फिर देख लेते हैं बैंक ने प्रोविजन के रूप में क्या गवाया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 3,547 करोड़, पिछले साल था 2,155 करोड़, अब हुआ है 2,245 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो वहां पर प्रोविजन थोड़ा सा बढ़ा है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो वहां पर थोड़ा कम हुआ है, जो एक प्लस पॉइंट है। फिर देख लेते हैं नेट प्रॉफिट क्या निकल कर आता है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 5,099 करोड़, पिछले साल था 6,303 करोड़, अब हुआ है 6,490 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो वहां पर लगभग 3% की तेजी है। वहीं क्वार्टर वाइज देखा जाए तो उसमें भी 30% की तेजी है। तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप दिखाया है। तो जो मार्केट का एस्टीमेट था प्रॉफिट को लेकर वो 6,100 करोड़ से लेकर 6,200 करोड़ से, तो मार्केट के एस्टीमेट से कहीं बेहतर ही प्रॉफिट एक्सिस बैंक ने दिखाया है। फाइनली देख लेते हैं ईपीएस, जो कि पिछले क्वार्टर में था 16.41, पिछले साल था 20.37, अब हुआ है 20.91। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।